प्रणाम। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहा मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा निरंतर प्रयास में है कि यहाँ पे अपने भारत देश में जो उनका सपना था कि यहाँ पे हर रोज़ जो है अपना स्वदेशियत का जितना ज़्यादा उसके प्रचार किया जाए, स्वदेशियत को अपनाया जाए और साथ साथ में जो लोगों के स्वास्थ्य की लेके बातें हैं कि लोगों का स्वास्थ्य है वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, लोग हर घर से रोग मुक्त हो जाए हमारा भारत। तो उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए उनको अनुसरण करते हुए हमने मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा ने कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए, किडनी फेलियर्स के लिए, शुगर, थायराइड, बीपी आदि रोगों के लिए या फिर ऐसे त्वचा रोग के लिए जो बिल्कुल हर जगह से परेशान हो चुके हैं, उन सभी रोगियों के लिए तमाम यहाँ पे अच्छी से अच्छी औषधियाँ, गाय माता के पंचगव्य से तैयार औषधियाँ, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया उस अमूल्य ज्ञान भाई राजीव दीक्षित के व्याख्यान से हमने यहाँ पे जो औषधियाँ तैयार की हैं उनसे कैंसर जैसे भयानक रोग से भी हमने बहुत जल्द से जल्द निजात मिली है, उन रोगियों को आराम मिला है। तो अब हम बात करना चाहते हैं कि यदि आज के दिन शरीर में ये दिन भर दिन कैंसर की बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है। हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे नॉर्मल अच्छे से अच्छा खाना है वहाँ पे भी ये चीज़ें कैसे लागू हो जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि खाने में भी हमें थोड़ा सा बदलाव करके लेके आना पड़ेगा और साथ साथ में जो रोग होते जा रहे हैं, हमारा जो आंकलन है 3 से 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अंदर हर घर में एक कैंसर का रोगी मिलने की शायद संभावना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है। जैसे कि पहले कैंसर के जो रोगी थे मात्र 7 से 8 करोड़ के थे, आज वही डाटा जो है हमारा कम से कम 18 से 20 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है और आने वाले कुछ ही टाइम के बाद हम देखेंगे तो ये कम से कम 35 से 40 करोड़ के आसपास की आबादी कैंसर से ग्रस्त होगी। कुछ लोगों को तो अभी कैंसर हो चुकी है लेकिन उनको पता नहीं है कि शायद ये मुझे कैंसर है, सिंपल जो है ना ये तकलीफ़ है मुझे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो डेली रूटीन में यदि हम ध्यान से उनका परीक्षण करें, ध्यान से यदि हम उनको देखने की जो ना करते हैं कोशिश, तो हमें पता चलेगा कि शायद ये कहीं वैसा वही बीमारी तो नहीं होने वाली है। जैसे कि आज शरीर में हम बात करते हैं जैसे स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है, सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, लो बैक पेन की समस्या हो जाती है, घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है या हेडेक की समस्या हो जाती है, बार बार उल्टी आने जैसा मन होता है, बार बार फ्रेश होने की समस्या होती है या ब्लड भी आता है कभी जैसे वाया लैट्रिन या वाया अपना मुंह के द्वारा, तब भी ये कोई छोटी बीमारी का संकेत नहीं है। हमें उसमें जो ना समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब हमें शायद किसी बड़ी बीमारी के इंडिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो उस समय पे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में कभी भी कहीं भी हो सकता है। जैसे कि घुटनों के दर्द पे ज़्यादा दिन तक घुटनों का दर्द रह गया तो वो भी आगे चल के कैंसर में बदल जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी आज रोगी छोटे रोग से ग्रस्त हैं वो रोगी बिल्कुल भी जो ना लापरवाही ना करें। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी ट्रस्ट यहाँ पे मात्र एक संस्था ऐसी है जहाँ पे नाड़ी परीक्षण किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो पहले नाड़ी परीक्षण नहीं करते थे, वो लोग भी अब ये सोचते हैं कि शायद हम नाड़ी परीक्षण करना स्टार्ट करें या नाड़ी होना चाहिए वहाँ पे। तो हमारा यही अनुग्रह है उनसे, यही हम बोलना चाहेंगे कि नाड़ी परीक्षण आप करें क्योंकि नाड़ी परीक्षण के बिना इलाज संभव नहीं है। नाड़ी परीक्षण करना इसलिए अनिवार्य है कि हम यदि बात करते हैं एलोपैथी के केसेस में, तो एलोपैथी के केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे मशीनों का सहारा लिया जाता है कि शरीर के अंदर की कंडीशन कैसी है। काफ़ी टाइम आप लोगों ने देखा भी होगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि मशीनें बिल्कुल सच ही बताएंगी या जो रोग हमें है वो एक्चुअल कंडीशन में मशीन के अंदर से हमें वो रिपोर्ट हासिल हो जाएगी। लेकिन नाड़ी परीक्षण एक ऐसी विधि है जहाँ पे हम नाड़ी के ज्ञान से वही सारे रोगों का हम डिटेक्शन कर पाते हैं, वही सारे रोगों का हम पता लगा पाते हैं कि जो शरीर के अंदर शायद आप महसूस कर पा रहे होंगे लेकिन किसी रिपोर्ट में आज तक कोई विधि, कोई ऐसा नहीं पता चला होगा कि ये रोग मुझे है या रोग है क्या। तो वो अब सारी चीज़ों को आप संदेह में ना रखें, उन सब चीज़ों को अब आप डाउट में ना रखें। यहाँ पे आएँ संस्थान के अंदर और खाली पेट आइए। यहाँ पे सुबह किसी भी समय आ सकते हो लेकिन दोपहर के 3 बजे से पहले पहले आइए और आप अपना नाड़ी परीक्षण करवा सकते हो। अब हम बात करना चाहते हैं कि गर्भवती माताओं बहनों के लिए कि जो गर्भवती है उनको भी अल्ट्रासाउंड के चक्कर में ना पड़े। वो बिल्कुल भी अल्ट्रासाउंड आजकल एक इतनी गंदी बीमारी फैला रहा है, अल्ट्रासाउंड जो मन में आया वही अल्ट्रासाउंड पे चला गया कि थोड़ा सा दर्द हो बोले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से आपको पता होगा जहाँ पे अल्ट्रा शब्द आ जाता है तो दैट मीन्स कि बहुत ही भयानक किरणें निकलती हैं वहाँ से
और वो जो नेगेटिव किरणें निकलती हैं वो आप सोच के देखिए कि जो अंदर मासूम जान जो पल रही है उसके ऊपर उन सॉफ्ट पार्ट्स पे कितना ज़्यादा असर पड़ता होगा, उसके ऑर्गन्स पे कितना ज़्यादा असर पड़ता होगा। जो मासूम सा बच्चा है अंदर, उसके कम से कम उसके बारे में ज़रूर सोचिए कि जब तक हमारा शरीर अच्छा फील कर रहा है तब तक हमें कोई परीक्षण की ज़रूरत नहीं है। यदि शरीर गलत संकेत दे रहा है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई रोग पनपना शुरू हो चुका है या कोई भी गड़बड़ हो चुकी है। तो आपको अल्ट्रासाउंड की ओवरऑल दिक्कत नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाने से आपने देखा भी होगा, आस पड़ोस में सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि 2-2 ढाई साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शुगर हो चुका है, उन बच्चों को कैंसर हो चुका है, या उन बच्चों की जो व्याधि है आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है आज बच्चे की दर्द से। कैंसर रोग जब से बच्चे को जकड़ लेता है तो ये कैंसर रोग बच्चे को खाने पीने से नहीं हुआ। ये कैंसर रोग कहीं ना कहीं जो अंदर मस्कुलर सिस्टम जब उनका जनरेट हो रहा था बच्चे का, उस टाइम पे कोई नेगेटिव किरणें या नेगेटिव रिसोर्सेज या ऐसा खान पान माता के द्वारा सेवन किया गया कि जो बच्चे के लिए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में वो सही नहीं था। तो अब हमें उन बातों पे विशेष ध्यान देना होगा और अपने देश को ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों से बचाना होगा हमने। और आप सभी जो है ना पढ़े लिखे हैं, इन बातों पे ज़रूर ध्यान कीजिए कि अल्ट्रा जहाँ पे शब्द आ जाता है अल्ट्रासाउंड, दैट मीन्स कि वो कितनी ज़्यादा भयानक चीज़ है, कितनी ज़्यादा हार्मफुल वो चीज़ है। एक्सरे की यदि हम लोग कहें कि कुछ सेकंड्स के लिए कंटिन्यू यदि हम अपने बॉडी पे रखवा लें उसकी लाइट को, तो वहाँ से बॉडी को जलाना शुरू कर देगा। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड की किरणें हैं, अल्ट्रासाउंड की जो रेज होती हैं जो शरीर के अंदर तक डीपली जाती हैं, तो आप सोच के देखिए कि शरीर में नुकसान कितना ज़्यादा पहुंचाती होंगी। तो इस बेकार के इस फैशन में ना घुसें कि उसने करवाया तो चलो मैं भी चलता हूँ। ये कोई प्रसाद नहीं है, शरीर को पहुंचाने वाली बहुत भयानक हानि है। इनसे आप, हमारी तरफ से विनती है, आग्रह है कि आप ज़रूर से ज़रूर इनसे बचें। अब आगे हम बात करते हैं कि कैंसर रोग में जो हमने रिजल्ट हासिल किया है इस नाड़ी परीक्षण के बाद, वो बहुत ही अविश्वसनीय सा रहा होगा। अभी आप जब देखोगे तो मात्र 9 दिन में जो रिपोर्ट्स है उसमें जो बदलाव आप देखोगे कि रोगी को 2 से 2.5 ग्राम खून का बढ़ जाना। उसकी डीएलसी रिपोर्ट आप देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बदलाव दिखेंगे। सीबीसी जो रिपोर्ट है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितना मैच होना स्टार्ट हो चुकी है, कितना बैलेंसिंग उनके अंदर आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान ग्रंथों की वजह से है और भाई राजीव दीक्षित के उस अनमूल्य ज्ञान की वजह से है, गाय माता के पंचगव्य के आशीर्वाद की वजह से है। हमारे आस पड़ोस में भारत जड़ी बूटियों का एक सबसे बड़ा संग्रह है। यहाँ पे एक गांव में यदि हम घुस जाते हैं तो वहाँ पे 20 से 25 प्रकार की या 50 से 60 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमें ईजीली मिल जाती हैं, जो एक बड़े देश से अलग किसी देश की यदि हम बात करें तो वहाँ पे पूरे देश के अंदर भी भ्रमण करने से हमें शायद इतनी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलेंगी। बावजूद उसके भी आज हम रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो उससे अब हमें बचना होगा, उससे अब हमें ये समझना होगा कि यदि किसी रोग से हम ग्रस्त हो गए तो अब वो जल्दी से कहाँ पे जाके उसका उपचार किया जाए। तो हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जहाँ पे नाड़ी परीक्षण यहाँ पे जो मानव सेवा संस्थान ने जो कर रखा है, नाड़ी परीक्षण में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके आधार पे जो रिज़ल्ट मिलता है वो अविश्वसनीय होता है। आप यहाँ पे आप जो है ना देखना चाहेंगे कि रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं। हमारे पास ये जो है मिसेस श्वेता कुमारी जी, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जो है ना हमें रिज़ल्ट मिला है कैंसर रोग में कि इनको उठ के चलने की जो है ना बहुत बड़ी दिक्कत थी, खड़े नहीं हो पाते थे। आज इनको दर्द है, जो कि दर्द से खाली परेशान है। बाकी इनकी रिपोर्ट्स की यदि हम बात करें तो रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हमने जो है ना अंकुश लगा दिया है कि बीमारी आगे ना बढ़े, वहीं के वहीं पे रुक चुकी है और रुकी ही नहीं है। उसके फेवर में हमें अच्छी रिपोर्ट मिली है कि कहीं ना कहीं ब्लड 6 ग्राम था तो अब 8 ग्राम हो चुका है। बाकी सारी रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो अब हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं। और जो उनको दर्द की परेशानी है, क्योंकि आपको पता है बोन्स में जहाँ पे दिक्कत है उसको प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है, दर्द को भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, उस रोगी को स्वस्थ करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे एक बार नज़र मारते हैं। ये है मिसेज श्वेता कुमारी जी, जो कि अपना एम्स से रिपोर्ट इनकी हाजिर हुई है। यहाँ पे ओल्ड रिपोर्ट है, पुराने 12/8 को जो हुई थी। और यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है 6.9 ग्राम की है और जो हेमेटोक्राइट है ये 21.80, जो कि 36 to 46 होना चाहिए। आरबीसी काउंट आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे तक आप जाएंगे तो डीएलसी रिपोर्ट्स हमारे पास, लिम्फोसाइट है। ऐसे ही सारी रिपोर्ट्स पे आप एक बार नज़र मारेंगे
यहाँ पे जो नॉर्मल होनी चाहिए वो भी लिख रखा है इधर नॉर्मल रेंज की साइड में। और जो रिज़ल्ट है वो अभी आप देख पा रहे होंगे, रिज़ल्ट यहाँ पे है, नॉर्मल रेंज भी है, आप देखते जाएं यहाँ पे नीचे तक। उसके बाद ये तो हो गई चलो पुरानी रिपोर्ट की बात जो 12/8 को इन्होंने करवाई थी। अब उसके बाद यहाँ से दवाइयाँ इनकी स्टार्ट हुई हैं आज से मात्र 9 दिन पहले। अब हम चलते हैं नई रिपोर्ट की साइड में। तो वही एम्स से रिपोर्ट है इनकी नई, मानो ये जो मिसेस श्वेता कुमारी जी की 24/8/2021 को इन्होंने रिपोर्ट लिया है फिर से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो HB की मात्रा इनकी 8 ग्राम की है, जो हेमोक्राइट है वो इनका जो है ना यहाँ पे हो चुका है 25, जो कि पहले वाली रिपोर्ट में आप देखोगे 21 था यहाँ पे, और ये अब 25 हो चुका है। यहाँ पे यदि RBC काउंट की बात करें 2.550 है, यहाँ पे यदि RBC काउंट की यदि हम बात करें 2.1 है। ऐसे ही हर रिपोर्ट में आपको यहाँ पे बदलाव दिखेगा। RDW जो कि 19.70 हो चुका है अभी, जिसकी रेंज 11.6 to 15% तक होनी चाहिए, और यहाँ पे था इनका 23। तो ये एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है। हमें यहाँ पे जो ना 19 है, यहाँ पे 23 है, तो जो कि डिक्रीज होता जा रहा है नॉर्मल रेंज की तरफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं DLC जो कि न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये 81 है, यहाँ पे 7.8 है। लिम्फोसाइट्स पूरी की पूरी रिपोर्ट में इनके बदलाव है आज, जो कि नॉर्मल की तरफ जाते जा रहे हैं, ये सिर्फ मात्र 9 दिन में। तो ये एक बहुत बड़ा हमें रिज़ल्ट मिला है कैंसर को लेके। तो अभी सभी से हमारा निवेदन है कि जो भी रोगी इन रोगों से ग्रस्त हैं वो यहाँ पे मिले, संपर्क करें और अपने आप को स्वस्थ कीजिए गाय माता के पंचगव्य के आशीर्वाद से। और यहाँ पे आप आने के लिए खाली पेट आएँ, कभी भी खाली पेट आके अपनी नाड़ी परीक्षण करवा के किसी भी रोग से यदि आप ग्रस्त हैं तो यहाँ पे उसका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा। संपर्क सूत्र 8059441652 8168498921। मिलने का समय हर रोज़ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। वंदे मातरम। जय हिंद।